दिनों बाद कुहा लगा हुआ है, फिर से ठंडा गिर गया का। फिर से कुहा लग गया, आसमान में पूरा कुहा लगा हुआ है। बहुत दिनों के बाद फिर से कुहा लगा हुआ लगता है, जैसे फिर से वापस ठंडा वापस आ गया। हालांकि फरवरी का महीना है, सरस्वती पूजा भी बीत गया है, फिर भी कुहा लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, फिर से आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के ब्लॉग में दोस्तों, आज जैसे बाहर अभी देख के आए हैं कि फिर से कुहा लगा हुआ है। जैसे कि अभी कहने का तत्पर है, अभी बताइए, हाल फिलहाल सरस्वती पूजा भी चला गया और फरवरी का महीना 10 तारीख प्लस है, प्लस फिर भी अभी भी लगता है ऐसे अचानक आज ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगा, पूरा चारों तरफ ओसा ही ओसा होने लगा। अभी शहर, जबकि शहर में यह हाल है तो गाँव में और क्या होगा। लोग इसलिए कहते हैं कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मौसम बदल सकता है। अब जो मौसम कल धूप हुआ करता था, पूरा एकदम गर्मी जैसा महसूस होने लगा था लोगों को, मगर आज सडनली अचानक पूरा ठंड ही ठंड होने लगा दोस्तों। इसलिए लोग कहता है कि मौसम का भैया कोई भरोसा नहीं है। ये गाना भी पता है ना, मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे, वही हाल है। मौसम का कोई ठीक नहीं है। आज का मौसम अचानक ही ठंड वाला हो गया, पूरा ठंड ही ठंड हो गया। अब हमको पता लगता है कि स्नान करने के लिए गर्म पानी ही करना पड़ेगा, तभी स्नान हो पाएगा भैया। ठंडा पानी बिना पूजा किए तो मन में मेरा शांत होने वाला नहीं है, तो इसीलिए हमको स्नान करने के लिए गर्म पानी का ही आवश्यकता पड़ेगी। तो चलते हैं, स्नान करेंगे गर्म पानी करके, उसके बाद जाएंगे मंदिर। मंदिर से आएंगे तो फिर आप लोग को ब्लॉग में और इंटरटेनमेंट देने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए और फुल मस्ती, फुल इंटरटेनमेंट आज आपको मिलने को है। इसके पहले इसी चैनल में जाके लिखिएगा प्रियांश गया सिटी पार्क, और वो वीडियो में आपको फुल मस्ती मिलेगी, फुल मस्ती मिलेगी दोस्तों। तो प्रियांश से पहले पूछते हैं कि कल प्रियांश को कैसा लगा। कहाँ गया प्रियांश? प्रियांश इधर है। कैसा लगा कल प्रियांश, तुमको मजा आया कि नहीं? अच्छा लगा। कितना मजा आया, कितना मजा आया, इतना सारा मजा आया। पूरा हाथ फैलाओ, इतना मजा आया, इतना मजा आया। देखिए दोस्तों, इतना कुहा कहाँ से आ रहा है, पूरा आसमान घेरा हुआ है। स्कूल में पूछो मम्मी से। बहुत कुहा लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ से इतना कुहा आ गया। बहुत सारा कुहा लगा हुआ है, ठंड बहुत है। नहीं पड़ता है, लोगों को मेहनत करना ही पड़ता है। बिना मेहनत के, संघर्ष के कुछ नहीं हासिल होता है। क्या कीजिएगा बेटा, पढ़ लिख के आइएगा। कितना साल पढ़ना पड़ता है। हमारे स्कूल में एक शर्त है, हमको आज भी उनका बात याद है। जी, अब कहते हैं कि जो बच्चा शुरुआती 8 साल 10 साल 12 साल संघर्ष करके पढ़ लिख लेता है, वो जीवन भर, उसका पूरा जीवन भर वो खुश रहता है। मगर जो बच्चा शुरुआत के 10 साल 12 साल 15 साल मस्ती कर लेता है, वो पूरे लाइफ संघर्ष करते रहता है, दुख भोगते रहता है और पूरे लाइफ उसको बोझ ढोते रहता है। तो वही कहने का मतलब है कि अगर आप शुरुआत के 8 साल 10 साल पढ़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो पूरा जीवन आपका सुखमय होगा और अच्छा होगा बेटा। मैं सही कह रहा हूँ कि कमेंट में गलत कह रहा हूँ? क्या मैं सही हूँ? आप लोग कमेंट में हमको बताइए। चलिए दोस्तों, आखिर धूप हो ही गया, धूप हुआ है, धूप का इंतजार था, धूप हो चुका है। आप जो भी करते हैं तो उसका कम से कम अपना हाथ में हुनर होना चाहिए छुपने का। हालांकि ये छुपाई तो उतना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि दिक्कत होगा, किसी को भी आसानी से बस इंक रखना है और स्टापर को एकदम बैलेंस के साथ खींचना पड़ता है कि एक समान छपे। जैसे देखिए, पूरा बैलेंस के साथ नहीं खींचेंगे ना तो कहीं डार्क हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक समान छपना चाहिए। देखिए अभी आपको दिखाते हैं, एकदम बैलेंस के साथ। जैसे स्टापर जैसे चलाते हैं ये स्टापर को, तो आपको एक समान एक बैलेंस से खींचना है ताकि प्रिंटिंग क्लीन और साफ सुथरा है। क्योंकि सारा पार्टी साफ सुथरा खोजता है दोस्तों। पैसा को भी देगा तो सोचेगा सामान हम अच्छा ले, और वही में थोड़ा 19-20 हो जाएगा तो फिर पैसा कट जाएगा ना, तो मान कहा नहीं लेंगे, ले जाइए। इसीलिए जितना हो सके प्रिंटिंग को हम क्लियर से क्लियर करने का खुद भी कोशिश करते हैं
और स्टाफ भी रहता है तो उसको भी कहते हैं कि भैया थोड़ा भर दिन में 500 या 400 छापो, हमको साफ सुथरा सफाई होना चाहिए। ऐसे भी मालिक और स्टाफ कुछ नहीं होता है। आप हमारे लोग का सबका मालिक एक ही है दोस्तों, सिर्फ एक मालिक, वो है ऊपर वाला, सबका मालिक। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ रहने कोई नहीं आया है, सबका रेन बसेरा है। एक सुबह ऐसा भी दोस्तों आएगा कि कोई नहीं रहेगा, सब मतलब होगी, सूरज भी उगेगा मगर आप उस नहीं होंगे उस समय। मगर एक सुबह ऐसा होगा कि इंसान को जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम अपने आप को कभी बहुत बड़ा नहीं समझते, हम बस जो सोचते जो है सो हम काम मिला जुला के स्टाफ को मैं स्टाफ भी नहीं समझते, भाई दोस्ती आप समझ के काम करवाते हैं। जितना लेडीज सब काम करती है, दीदी लोग अच्छे से हम लोग उनको साथ में व्यवहार अच्छा ही रखते हैं। हम ये नहीं सोचते उनको ना, हम कभी डांटते भी नहीं है, झाड़ते भी नहीं है। कभी मिस्टेक बहुत हो गया तो चीज़ समझा देते हैं कि हाँ दीदी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको ये है। मगर हम सबको अपना कोई भी स्टाफ को स्टाफ समझ के काम नहीं करवाते हैं, अपना दोस्त यार समझ के ही काम करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अब ये काम करते हुए मुझे लगभग 15 साल हो गया। शुरुआत में तो दिक्कत बहुत हुआ था, शुरुआत में, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं था। कहीं भी माल लेके जाते थे तो पार्टी लोग का काम भी बहुत अच्छा नहीं होता था मेरे माध्यम से, क्योंकि मैं पहले सोचता था क्या कि ज़्यादा काम करूँ, बहुत काम करूँ, बहुत ऑर्डर लाऊँ, बहुत काम करूँ। इस करने में जल्दी के चक्कर में क्या होता था कि मेरा प्रिंटिंग हो या झूला हो उतना फिनिशिंग नहीं होता था। इस वजह से बहुत से पार्टी हमको पैसा काट लेते थे और कुछ कह नहीं पाते थे। हम जो भी शुरुआत में जो भी काम चालू किए थे दोस्तों, पहले तो इस काम में हमको बहुत लॉस हुआ, क्योंकि मुझे इतना ना एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास उतना अनुभव था, और ना ही भैया लोग करते थे, सिर्फ देखते थे, जानते थे, और हमको कोई गाइड नहीं किया दोस्तों। जो भी किए हम अपने खुद से किए। तो इसलिए शुरुआत में हमको करते करते समझ में आया, कुछ सीखे भी, और 4 साल शुरुआत में हमारे पास मतलब जो भी कर्ज ले लेके काम में लगाते चले गए, 8 से 10 लाख रुपए मेरे पास कर्ज हो गया था। जब समझ में आया कि नहीं भैया तनके करना है, अच्छा करना है, 2015-16 के बाद फिर हमने 2010-11 में काम चालू किया था। शुरुआत के 3-4 साल हमको बहुत लॉस हुआ, माइनस से चले गया, 8-10 लाख रुपये माथा पे कर्ज हो गया। तो हम क्या किए कि अब जानते हैं आप घर का स्थिति उतना मजबूत नहीं था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरा जन्म के 2 महीना पहले ही मेरे पिताजी का डेथ हो गया वहाँ पर। तो फिर हम क्या किए कि नहीं भाई अब हम करना तो यही काम था, क्योंकि हम जो भी पढ़े थे, थोड़ा बहुत जो भी हम पढ़े थे, इंटर पास किए थे, तभी ये सोचे थे कि हम जो भी करेंगे खुद का करेंगे, किसी दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है 15-16 में फिर हम क्या किए कि उसके बाद हम मुट्ठी बांध के कहे तरीके करेंगे, अच्छा करेंगे, और बहुत मेहनत की दोस्तों, बहुत स्ट्रगल किए। तो शुरुआत में बस से जाकर, पैदल जाकर, ऑटो से, टेम्पू से, सबसे जाकर पार्टी कर हम ऑर्डर लाते थे, और बहुत से सब पार्टी को हम तो देखे पार्टी अच्छा मिलता चला गया। जो कैश पार्टी हमको था उस सबको रखते चले गए, और उधारी पार्टी सबको या जो प्रसार करने वाला पार्टी सबको हम डिलीट करते चले गए, यानी कि हटाते चले गए। तब 2016 के बाद हम ये बिजनेस मेरा प्रॉफिटेबल हो गया, प्रॉफिट देने लगा। और तब जैसे जैसे प्रॉफिट होता था, शुरुआत में मेरा कोई खर्च नहीं दोस्तों। मैं आज भी कहता हूँ, न मैं पान खाता हूँ, न बीड़ी पीता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ, न गुटखा खाता हूँ। मेरे पास कोई अमल नहीं है, एकदम साफ सुथरा लाइफ है। सादा सादी खाना पसंद करता हूँ, नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ। हाँ, शुरुआत में कुछ दिन खाए थे, मगर इधर अब नॉनवेज भी अब नहीं खाता हूँ। जब से मंदिर जाने लगा हूँ, तब से महादेव को पूजा करने लगा, तब से नॉनवेज भी लगभग मेरा आज के डेट में कहे जाते 2 से 3 साल हो गया हमको नॉनवेज खाए हुए। जो स्ट्रगल था उस टाइम का, उसका फायदा आज मिल रहा है कि आज हमको फ़ोन पे ही अच्छे पार्टी लोग जो कैश काम करते हैं, उन लोग का फ़ोन आ जाता है कि भैया हमको 5 किलो चाहिए, भैया 10 किलो चाहिए, भैया 200 पीस चाहिए, भैया 500 पीस चाहिए। तो उसको उस हिसाब से माल छाप के पहुँचा देते हैं, पैसा भी आ जाता है।
हालांकि मेरे पास उतना बड़ा कारखाना नहीं है, पहले की वीडियो में बोला हूँ। अभी सिलाई वाली 2 से 3 दीदी लोग हैं जो अपने घर ले जाके माल सीती है। जिमनी के बारे में, मेरा भी जिमनी अगर आप लोग सुनिएगा ना दोस्तों तो बहुत यूनिक है, मगर इस वीडियो में तब इतना नहीं कुछ बता पाएंगे। जब मेरा वीडियो आगे चल के वायरल हो जाएगा, जब मेरा बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएगा, तब लोगों के बीच हम अपना जिमनी का एक वीडियो जरूर लाएंगे ताकि लोग देखेंगे। मगर अभी तो मेरा स्टार्टिंग पीरियड है, तो अभी हम इसके विषय में विशेष ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, मैं इतना कहूँगा कि मैं बहुत ही आशावादी था और आशावादी हूँ। 2016 में मेरी शादी हुआ था और 2017 के लास्ट में दिसंबर में मेरा बउआ हुआ, लड़का हुआ। पहला ही लड़का है, एक ही लड़का है मेरे पास, आप लोग जानते ही होंगे, प्रियांश। और वो मेरे लिए एकदम लकी मेरे लिए साबित हुआ। जब से वो हुआ ना तो फटाफट मेरा जो भी कर्ज था वो मेरा काम भी अच्छा मतलब ट्रैक पे आ गया और इनकम भी होने लगा और ज़्यादा इनकम होने लगा। एक व्यापारी भी अच्छा मिल गया हमको माल देने वाला, और उससे काम करते गए सारा कर्जा हम सधाते चले गए। 2020-21 तक, लॉकडाउन के बाद तक, लगभग 21-22 तक समझिए कि मेरा सारा कर्जा हम जो 8 से 10 लाख रुपए का समय कर्जा हो चुका था इसी काम के चलते, वो सारा कर्जा मेरा सध गया। दोस्तों बस मैं यही कहूँगा आप सभी लोगों से कि कोई भी काम को शुरू करने के लिए आप सोच रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। परफेक्शन का चक्कर में मत पड़िए, परफेक्शन कुछ नहीं होता, कोई भी काम करते करते होता है। मेरा ये बिजनेस शुरुआत में हम जब चालू किए थे तो हमको भी कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। शुरुआती 3-4 साल मेरा माइनस में गया बिजनेस, 8 लाख से 10 लाख रुपया माइनस में मेरा हो गया, कर्ज हो गया था। मगर फिर हम करते करते सीखे, जाने कैसे माल बनाएंगे, कैसे माल बेचेंगे, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों से डील करना है, कैसा काम करें ताकि हमको प्रॉफिट हो। और हम इसी काम में, एक ही काम में लगे रहे। आज 15 साल से ऊपर हो चुका है मुझे काम करते हुए। तो उसके बाद पिछले 8-9 साल ऐसे हैं कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मेरे पास जो भी कर्ज था वो भी मैं ख़त्म कर दिया। तो कोई भी काम आप शुरू सोच रहे हैं परफेक्ट होगा, कभी परफेक्ट नहीं होता है। अब जरा सोचिए, कहीं घर आपको कहीं से आ रहे हैं बाइक से और आते आते कहीं रास्ता आपको जाम मिल जाए तो अब क्या कीजिएगा? वहीं रुक जाइएगा? नहीं, आप या सोचिएगा कि नहीं हम पूरा क्लियर हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा 5 घंटा बाद, 10 घंटा बाद तो ही हम इसी रास्ते से घर जाएंगे? नहीं होगा दोस्तों। तुरंत आपके मन में चलेगा कि रास्ता को चेंज कीजिएगा, थोड़ा डाइवर्सन के तरफ जाइएगा, रास्ता चेंज करके फिर घर पहुंचिएगा। तो इसलिए लाइफ में और कोई भी काम कभी भी आप करना चाहते हैं तो तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। कभी परफेक्ट नहीं होगा, करते करते आपके पास परफेक्शन आ जाएगा दोस्तों। सीख लेंगे, सब कुछ जान जाएंगे। ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि सब कुछ सीख सका है। चाहे बड़े बड़े धर्म गुरु जो भी है वो भी सारा चीज नहीं सीखते, क्योंकि कोई एक ही फील्ड के आप महाज्ञानी होइएगा। दुनिया में बहुत ऐसे योद्धा हैं, उनसे भी और कुछ लोग नहीं सीख सकता है। कोई एक फील्ड का, कोई धर्म गुरु है, धर्म के विषय में उनके पास महाज्ञान होगा। कोई किसी क्षेत्र में है, कोई एक क्षेत्र का वो ज्ञानी हो सकता है, मगर सारा क्षेत्र का एक ही व्यक्ति ज्ञानी हो ये संभव नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार जितना समुद्र को कोई सुखा नहीं सकता, उसी तरह आप कभी भी सारा नॉलेज, सारा ज्ञान आप एक लाइफ में, एक जीवन में नहीं कर सकते हैं। ना भैया क्या हाल है? एग्जाम खत्म हुआ? 16-17 को आएंगे। आज क्या तारीख है? 10 ना। चलिए ठीक है। रात को भी हमको बहुत बता रहे थे आप आगे तो उसको